बनाने वाले 1 किलो मैदा से ढेर सारी मट्ठी, बहुत ही क्रंची और करारी मार्केट जैसी। तो यहाँ पे 1 किलो मैदे में हमारी ढेर सारी मट्ठी बनके तैयार होगी। मैदा तो हमारा बिल्कुल फ्रेश है, साफ़ सुथरा है, पैकेट बंद है तो, पर फिर भी बाहर की चीज़ें होती हैं तो हमें चेक करना तो बनता है। तो इस तरह से मैं ले ली हूँ मैदे वाली छलनी और अच्छी तरह से छाल के चेक कर लेना है मैदे को। आटा वाला यहाँ पे छलनी हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आटे वाली जाली थोड़ी सी मोटी मोटी सी होती है, तो कीड़े वगैरह कुछ भी होंगे तो गिर जाते हैं नीचे, तो पता नहीं चलता। तो बारीक छलनी लेनी है। ये मैदे वाली अलग से आती है, जिसको चालने से पता चल जाएगा इसमें कुछ है कि नहीं है। तो मैदा हमारा बिल्कुल फ्रेश है और हमें इस तरह से सारे मैदे को चाल लेना है। और यहाँ पे मैदे को मैं अच्छी तरह से अपने चाल ली हूँ। चालने के बाद इसमें डाल रही हूँ कुछ कस्तूरी मेथी, और उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है अजवाइन। अगर गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ा अजवाइन की मात्रा कम रखेंगे, पर सर्दी है तो पेट दर्द वगैरह बच्चे बोलते रहते हैं, तो अजवाइन हम ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं, फ़ायदेमंद होती है। और थोड़ी सी मंगरेल और स्वाद हिसाब से नमक लेंगे। यहाँ पे मेरा ये सेंधा नमक है, टाटा नमक अगर लें तो थोड़ा कम ही डालें। ये सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा वैसा नहीं होता है, तो वो ली हूँ। उसके बाद हमें लेना है बारीक वाली सूजी। अगर मोटी वाली सूजी है तो 1 राउंड मिक्सर के जार में चला लेना है, थोड़ी सी बारीक हो जाए। अगर बारीक वाली है तो वैसे ही डाल दें। और यहाँ पे मैं ली हूँ ये 1 किलो मैदा में 100 ग्राम हमारी ये सूजी है। इसी वजह से हमारी मट्ठी थोड़ी सी क्रंची और करारी बनती अच्छी बनती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमें इसको मिला लेना है। सब अच्छी तरह से जब मिल जाए तो थोड़े अच्छे से, ताकि अच्छा रहे, कहीं एक जगह इकट्ठी ना रहे हमारे मैदा और ये सूजी। उसके बाद मैं ले ली हूँ यहाँ पे देसी घी, अपने मैदे के हिसाब से। गुनगुना है ये, थोड़ा गर्म करके ली हूँ, ताकि अभी सर्दियों का सीज़न है तो थोड़ा पिघला पिघला सा नहीं दिखता है, जमा जमा सा लगता है, तो पिघला लेना, बिल्कुल गुनगुना घी करके लेना है। आप जो भी घी यूज़ करते हैं घर में वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसका मेजर अच्छा रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तभी क्रंची और करारी मट्ठियाँ हमारी बनती है, नहीं तो एकदम पूड़ियाँ जैसे हम बनाते हैं उस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगी। इसका बहुत खास ध्यान यहाँ पे ये भी देना होता है। और अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, सॉफ्ट हाथों से अच्छी तरह से घी और आटे को सॉफ्ट हाथ करके मिलाना है, ताकि अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और लगे कि हाँ मैश हो गया। क्योंकि मैं घी यहाँ पे देसी है तो थोड़ा जगह जगह पे ढोका ढोका सा बन गया है, जम सा गया जाके थोड़ा सा। तो अगर फॉर्चून वगैरह है तो वो उतना जमने का उसमें चांस नहीं रहेगा, पर हमारा यहाँ पे जम गया है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ मसल के अच्छी तरह से आटे और घी को ऑब्जॉर्व करने में, तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। और इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरह से बांध की मुट्ठी हम देखेंगे कि हाँ ये बन जा रहा है, समझिए थोड़ा सा घी सही है, परफेक्ट मैन सही है। और कम रहेगा तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा भी रहता है तो कढ़ाई में तलते टाइम क्रैक हो के घी हमारा ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी घी यहाँ पे मैन में नहीं डालना होता है, वो ज़्यादा फैलने लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर इसका ध्यान रखना है हमें। 100 ग्राम से ऊपर ही थोड़ा हमारा घी था। और इस तरह से 1 किलो मैदे में, तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से, अभी भी अच्छी तरह से हमारा अब्जॉर्ब नहीं हुआ है घी और वो, तो मुझसे मसल के मिला लेना है। उसके बाद जब अच्छी तरह से लगे कि हमारा आटा अच्छी तरह से हो गया है, उस पे बाद यहाँ पे लेना हमें गर्म पानी, बहुत उबलता हुआ नहीं और नहीं एकदम मतलब वो गुनगुना, थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कि हम सह पाएँ, आटा गूँथते टाइम हाथ हमारे सह पाए उतना गुनगुना लेना है। और इसको अच्छी तरह से हमें आटे को मसल के सान लेना है, तैयार कर लेना है इस तरह से। और देखिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही जितना हम घी डाल चुके हैं आटे ने अब्जॉर्ब करा हुआ है, तो थोड़ा कम ही लगेगा। पर आटे की तरह बहुत जल्दी से तैयार भी नहीं होता है, क्योंकि मैदे की चीज़ें सिकुड़ती जाती हैं। गेहूं का आटा वगैरह का काम हम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है, पर ये चीज़ें टाइम लेती है। और मोयम इसमें गया है तो उस वजह से और भी ये बढ़ता नहीं है, जैसे लगता है सिकुड़ सा रहा हो और टाइम ले रहा हो। तो हमें इस तरह से मसल के अच्छी तरह से आटे को हमने गूँथ लेना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, और एक हाथ से इस तरह से गूँथने में थोड़ा और भी टाइम लग रहा है, क्योंकि फिसल रहा है। थाली नीचे कॉटन वगैरह मैं नहीं लगाई हूँ, तो इस वजह से फिसल रहा है। तो एक हाथ से पकड़ रखी हूँ और एक ही हाथ लगा रखी हूँ। तो फटाफट से हमें आटे को इतना सॉफ्ट करना है कि जिससे हमारी मट्ठी बहुत अच्छी क्रंची करारी बने। इस तरह से अगर छोड़ देंगे तो उसमें दरारें क्रैक्स अगर पड़ेंगे तो मट्ठी उतनी अच्छी नहीं बनती हैं। तो
आटे को हमें अच्छी तरह से गूँथना है। जब बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, मीडियम होना चाहिए, जिससे कि मट्ठी हमारी अच्छी बने। थोड़ा गूँथते-गूँथते थक सी गई हूँ, लग रहा है अब बस रेस्ट कर लूँ ऐसे ही छोड़ के, पर नहीं, छोड़ के रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें पपड़ी सी मैदे पे पड़ जाएंगी, फिर आटा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो नहीं, अभी बाकी काम तो निपटा चुकी हूँ, पर इस तरह से हमें कुछ मसल के करना है, और ये जल्दी तैयार भी नहीं होता है। तो अभी तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा इस पर। मट्ठियाँ अगर बहुत ही घर वाली फ्रेश सी खानी है, जैसा कि सीज़न शुरू हो गया है अभी मट्ठियों गुजिया इस सबका, और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो कुछ न कुछ मांग होती रहती है कि कुछ खाने को दे दो। तो बाहर की चीज़ें, बाहर की बार बार बच्चे भागते हैं लेने के लिए, उससे बहुत अच्छा पड़ जाएगा कि हम घर में ये सब चीज़ें बना के रख लें। जैसा कि होली आ भी रहा है, तो होली फेस्टिवल पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं घर में। तो मैं भी बनाने में इस तरह से लग गई हूँ। तो अब आटा काफ़ी हद तक हमारा सॉफ्ट हो गया। इस तरह से करने पे इसमें दरारें, क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ रहा है, तो आटा तैयार है हमारा। बस सारा जो है, लग रहा है एनर्जी खींच चुका है, थकान से आ गए आटे को इस तरह से गूँथने में। बाकी और भी काम करने में लगी पड़ी थी। तो अगर टाइम है आपके पास तो इसको ढक के थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं, ताकि हमारी मट्टियाँ और भी अच्छी बने। पर मैं अभी साथ के साथ बना लेने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ मैट पे इस तरह से दबाते हुए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा जिस हिसाब से कट करना हो, मट्ठी के साइज रखना हो, डिजाइन देना है। पर मैं इस तरह से मैट पे इकट्ठे, आप चाहें तो एक एक करके बना के रख सकते हैं, तल सकते हैं। मैं इस तरह से फटाफट से काम करने वाली हूँ, बहुत बड़ा बनाने वाली हूँ। और ये कुछ फास्ट काम हो भी नहीं रहा है बहुत जल्दी, जैसे कि हम लोगों डेली जब काम करते हैं तो उसका हैबिट अलग होता है। मैं हमेशा रोटी पूड़ी जो कुछ भी बनाना होता है तो मैं स्लैब पे ही बना लेती हूँ, उससे काम जल्दी होता है। पर यहाँ पे ले ली हूँ मैं, आज मैट लगा ली हूँ, और मैट थोड़ी हमारा नीचे से फिसल भी रहा है। ये देखिए मैट फिसलता जा रहा है, तो काम उतना जल्दी से हो नहीं पा रहा है, पर मैं भी कोशिश में लग गई हूँ। और बहुत ज़्यादा, जितना बड़ा हमारा मैट है, जहाँ तक हो सके संभव इसकी जितनी थिकनेस रखनी है हमें मट्ठी के आटे की, उतना इस तरह से फैला लेना है। और अच्छी तरह से फैलाने के बाद मैं इसको कट करूँगी, और वो कट किसी भी कटर से किया जा सकता है, जो भी अपने घर में हो। मैं यहाँ पे उस ग्लास ले ली हूँ, कटोरी कटर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे अपने मन मुताबिक। मैं ग्लास ले ली, इसी से सारे इस तरह से कट करके ढेर सारा मट्ठी तैयार कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से कट कर लेना है हमें मट्ठियाँ, और बहुत ही क्रंची बनती हैं मट्ठी। मेयोन वगैरह का थोड़ी सी सूजी उसमें डाल देते हैं, तो करारी से बन के तैयार होती है। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में छूटा हुआ है, अभी बढ़ा के बाद में देखूँगी कि एक अगर उसमें और भी निकल आए तो निकाल लूँगी। इस तरह हमारे एक साइज़ की, और एक थिकनेस भी एक रहती है, साइज़ भी एक रहता है, तो मट्ठी हमारी देखने में अच्छी लगती हैं। और एक एक से करते जाते हैं तो कोई मोटी, कोई पतली, कोई बड़ा, कोई छोटा, इस तरह से साइज़ निकल के आता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरह से कोई भी कटर रख लेती हूँ। मैट थोड़ा सा फिसल रहा है यहाँ पे, स्लैब पे काम करती हूँ तो फटाफट से, जिस चीज़ की हैबिट होती है ना काम करने में, उसी में हम आदत सी पड़ जाती है, तो उस पे काम करते हैं तो जल्दी होता है। साइड से भी मैं एक निकाल ली हूँ, उसको वेस्ट नहीं जाने दी हूँ। भाई बगल में भी थोड़ा सा रह गया है, उसको भी थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ बढ़ा के, और 2 से 3 हमें लग रहा है यहाँ पे भी निकल जाएगा इस तरह से। अभी बढ़ा लेती हूँ, बढ़ाने के बाद नाप देती हूँ कि 1-2 इधर उधर से निकल जाते हैं कि नहीं। यहाँ से एक निकल गया, एक इधर से निकल जा रहा है, तो इधर का भी साइज़ मैं कवर कर ले रही हूँ। अब उसके बाद हमें एक्स्ट्रा आटे को हटा लेना है इस तरह से। कुछ तो मैदा है तो हल्का फुल्का भी चिपका हुआ है, तो घींचना पड़ रहा है। आटा होता तो फटाफट से इस तरह से, हाँ, वो हो जाता है, बढ़ जाता है, पर ये जल्दी बढ़ता नहीं है। यहाँ भी हल्का चिपका हुआ है, कट करना पड़ेगा दबा के, थोड़ा सा रह गया है। और उसको मैट भी फिसल ही रहा है साथ के साथ में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आटे को हमें हटा लेना। अब इसको हमें इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करते हुए फिर गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे और घी डालेंगे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो कई बार चीज़ें तैयार नहीं होती हैं, और घी तेल जो भी हम गैस पे चढ़ाए होते हैं वो जलने लगता है। तो कोशिश करें सारा इकट्ठा इस तरह से बना लें, बना के किसी थाली प्लेट में फैला लें, उसके बाद ही तलने का काम करें। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, पहले इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से कट करके सारा, और उसके बाद
तलूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा चिपका हुआ है तो इसको मैं इस तरह से तोड़ के निकाल ले रही हूँ। उसके बाद जो नहीं टूटेगा ग्लास की मदद से दबा के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक ही बार बनाने से कितनी ढेर सारी मट्ठियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही मतलब वैसी ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है। वो चीज़ें तो अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। अब इस तरह से कुछ करके यहाँ पे हमें इस तरह से दबा देना है। थोड़ा सा मोटा लगे तो यहाँ पे हल्का सा बेलन की मदद से हल्का सा प्रेस कर सकते हैं या वैसा ही रहने दें। जिस हिसाब से अपने पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे फोक ले लेना है या चॉपस्टिक किसी भी चीज़ से हमें थोड़ा सा होल कर देना जिससे मट्ठियाँ हमारी फूले नहीं और घी अच्छी तरह से अंदर से पक जाए, घी अंदर जाए और बीच में कच्चे वगैरह ना रहें। तो इस तरह से कर सकते हैं। फोक वगैरह से थोड़ा सा कर देने से फूलेंगी नहीं, मट्ठियाँ हमारी बहुत ही अच्छी क्रंची से पक के तैयार होती हैं। तो शेप तो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसमें कोई नहीं है कि ऐसा ही दें। अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में फॉर्चून अपने हिसाब से जितना लगने वाला है। उसके बाद जब गर्म हो जाए तो सारी मट्ठियों को हमें तल के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ा दी हूँ। बहुत छोटी छोटी सी लग रही थी, मोटी मोटी सी, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। तो हल्का हल्का बेलन से दबाते हुए मैं कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। और इस ट्रिक से थोड़ी सी सूजी और घी में जो हम मोयम डालते हैं, घी का मेजर बराबर हो और गुनगुना पानी, ये इस चीज़ पे ध्यान दे देंगे तो हम मट्ठियाँ बड़ी ही करारी सी खस्ती सी बनती है हमारी। तो इस ट्रिक से मट्ठियाँ बना के हम तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक एक मट्ठी हम मार्केट से ख़रीद के लाएँ। मार्केट में कितने टाइम की बनी होती है, कैसी होती हैं। अभी सीज़न भी बहुत वैसा चल रहा है जिससे बड़े बच्चे सबको कोल्ड हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो बाहर के क्या लाना, कम ही चीज़ों में बहुत ढेर सारा हम घर पे बना के इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आप सबको दिखाऊंगी कि 1 किलो मैदे में हमारी कितनी ढेर सारी मट्ठियाँ बन जाती हैं, कितने कम चीज़ों में, और महीने भर के लिए समझिए फुर्सत है। चाय वगैरह पे भी दे सकते हैं। और इस तरह से छोटी छोटी जुगाड़ करके हम रखे होते हैं घर में चीज़ें। देखिए कितना ब्राउन कलर का अच्छी तरह से हमारा पक के तैयार होगा। हल्का सा थोड़ा वैसा लग रहा है तो थोड़ा सा और सेक देती हूँ जिससे थोड़ा और ब्राउन कलर आ जाए, अच्छे से करारी करारी सी लगने लग जाए। तो इस तरह से जुगाड़ करके हम कुछ घर में रखे होते हैं। तो बच्चों की छोटी छोटी भूख पे मार्केट नहीं भागना पड़ता कि बच्चे बोलते हैं हम बाहर की चीज़ें लाएंगे, बाज़ार से लाएंगे। अगर घर में हम अच्छी तरह से सारी चीज़ें रखे हों परफेक्ट बना के, तो वो बाहर की बात करेंगे ही नहीं। जब उनका मन वैसे ही भरा रहेगा चीज़ों से तो बाहर की चीज़ें नहीं लाएंगे, न ज़्यादा खाएंगे और न ही बीमार पड़ेंगे। तो बच्चों के छोटी छोटी भूख पे कुछ इस तरह से चीज़ें तैयार करके हम घर में रख सकते हैं। उनके मांग पे हम दे सकते हैं कि हाँ जब भी बोलेंगे छोटी सी भूख लगी कुछ दे, चाय वगैरह पे वैसे भी। तो इस तरह की मट्ठियाँ सुबह शाम की चाय पे भी अच्छी लगेंगी। कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाए तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इस टाइम गुझिया वगैरह का सीज़न आ रहा है, होली का। तो मट्ठी गुझिया ये सब चीज़ें इस तरह से बना के हम रख सकते हैं। देखिए जब अच्छी तरह डिम फ्लेम पे हम पकाएंगे, फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करना, डालने के बाद फ्लेम डिम कर देना है जिससे उसकी लेयर जो इस तरह से मोड़ के हम तैयार करें वो अंदर तक पकेंगी और ऐसे यूँ छोड़ती जाती हैं। अब मैं उस तरह से कर रही थी। बेटा मेरा आया तो बोला कि मम्मा क्या आप बड़ा कर रही हैं, फिर छोटा कर रही हैं, फिर बड़ा कर रही हैं, छोटा कर रही हैं। मैं भी उसकी बात मान गई। जिस तरह से काट रही हूँ ग्लास से गोल गोल, मैं वैसे ही, पर उसमें फोक वगैरह से या कांटा चम्मच से होल करना है ताकि हमारी पूड़ियों की तरह फूले नहीं। फूलेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि इसमें मोयम वगैरह डाला गया है और दबा के साना गया है, तो फूलेंगी तो नहीं। पर फोक से छेद ऐसी इस तरह से कर देना है ताकि अच्छी तरह फूले नहीं और अच्छी तरह से अंदर से पक जाए मट्ठियाँ हमारी। तो इस तरह से मैं गोल गोल करके ही तल ले रही हूँ। बोला क्यों मम्मा आप एक बार मोड़ रहे हैं फिर इस तरह से कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बनाइए फटाफट से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। वो भी अपनी कलाकारी में लगा हुआ है, बगल में वो भी किसी चीज़ पे कलाकारी कर रहे हैं। करीब काफ़ी हद तक मेरी सारी मट्ठियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे कुछ न कुछ बोलता जा रहा है, कहता जा रहा है। उसी के साथ से कब टाइम हमारा यहाँ पे काम करते करते बीत गया पता नहीं चला। ये उसकी कलाकारी है। एक हार्ट बना के दिया हुआ है हमें और बोल रहे हैं माँ इसको तल दीजिए। अब मैं उसको तलने में लगी हुई हूँ और बोल रहा है मेरे से कि माँ आप एक और बना के और तलो मेरे लिए, आप भी बनाओ, देखता हूँ किसका अच्छा होता है। तो मैं भी उसी की कलाकारी में भी फ्लेम को डिम करने वाली हूँ। पहले उसका निकाल लूँ कि उसका हार्ट जल न जाए। निकालने के बाद मैं भी कट करके दिखाने वाली हूँ कि मेरा कैसा बनता है। उसके हार्ट को मैं डिम फ्लेम पे इस तरह से तल रही हूँ।
तो उसकी कलाकारी से टाइम बीत गया किचन में काम करते करते, पता नहीं चला। कई बार बच्चे घर में बहुत हंगामा करते हैं तो लगता है अरे कितना शोर मचा रहे हैं, और नहीं होते हैं तो घर एकदम सूना साना लगता है। पास में आज होते हैं तो टाइम बीत जाता है साथ में। तो इसी तरह मेरे किचन में मेरे साथ मेरा बेटा लगा रहा, और इस तरह से मेरा भी टाइम कुछ बीत गए और मट्ठियाँ कब तैयार हो गई पता भी नहीं चला। शुरू शुरू में तो जब आटा गूँथते टाइम थोड़ी सी लेजी लगी, थकान सा हुआ कि अरे मैं तो शांति शांति ही थक गई बाकी काम निपटा के। पर बेटे के आते ही इस तरह से कब काम हुआ पता नहीं चलता। ये उसका हार्ट है, साइड साइड से रेती वाला चाकू से कट करा गया है तो थोड़ी सी डिज़ाइन बना हुआ है साइड साइड में, इस तरह से आटे दिख रहा है। पर कितना अच्छा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है उसका हार्ट। ना बड़ा बहुत बना है और ना ही बिल्कुल लिटिल हार्ट बना है, 20 का साइज है। अब एक मैं ये इस तरह से कट करके डाल रही हूँ और सारी मट्ठियाँ हमारी तल ली हूँ। थोड़ा सा घी बचा है जिसमें उसका हार्ट लास्ट में इस तरह से बना रहे हैं। 1-2 पीस और बन के तैयार होगा और इस तरह से कलाकारी में हम माँ बेटे लगे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। ये मट्ठी बिल्कुल अनोखी मट्ठी होगी हमारी लिटिल हार्ट। अभी इसको हल्का सा ब्राउन और करती हूँ, बहुत लाइट लग रहा है। तो ये देखिए इस पर थोड़ा सा ग्लास का रख देने पे डिज़ाइन बन गया है। इस पर गिलास रख दी थी कट करके तो इस पर डिज़ाइन उसका बना हुआ है। बाकी ये बन के तैयार हो गया है। ये जो मैं बनाई वो है और इधर बगल में जो बेटा बनाया है वो है, तो दोनों तैयार है। एक और बन चुका है बच्चे कुछ आटे का लास्ट में, उसको हम कुछ काट पीट के चाकू से तल रही हूँ। और ये देखिए 1 किलो मट्ठी जो है 1 किलो मैदे में हमारी कितनी ढेर सारी मट्ठियाँ बन के इतनी सारी तैयार हो गई हैं, बिल्कुल क्रंची करारी मार्केट जैसी। और अभी ये गर्म है, अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, गर्म है अभी। जब ठंडा हो जाएगी तो एकदम करारी करारी से हो जाएंगी। तो इस तरह से हम घर पे ये थोड़े थोड़े से टिक अपनाते हुए ढेर सारी मट्ठियाँ बहुत ही कम चीज़ों में तैयार करके मार्केट जैसी रख सकते हैं और छोटी छोटी भूख पे बच्चों को दे सकते हैं। बेटे का मेरे लिटिल हार्ट तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। अब इसको मैं किस तरह से उसको देने वाली हूँ वो भी बताऊँगी। यहाँ पे बनने वाला है आज उसके फरमाइश पे मट्ठी चाट। तो मट्ठी यही होगी जो हार्ट शेप में है। इसको रखती हूँ मैं साइड में, ठंडा होने देती हूँ तब डिब्बों में डालूँगी, तब तक उसका काम और भी निपटा लेती। ये देखिए इस तरह से इसके तोड़ने से अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि कितनी खस्ती हमारी ये बनी हुई है मट्ठियाँ। पर अभी ये गर्म है, ठंडी होंगी तो और अच्छी तरीके से टूटेंगी, पर अभी गर्म है थोड़ा। तो इस तरह से टूट रहा है। इसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कट करके टमाटर, अपने मन मुताबिक यहाँ पे मिर्ची वगैरह डाल सकते हैं, हरी मिर्ची, पर बच्चों के लिए है तो थोड़ा कम ही डाली हूँ। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज उसमें डाल सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद। यहाँ उबला हुआ बारीक कटा हुआ आलू, उसमें सब्जी वगैरह की तरी वगैरह जो आलू मटर की सब्जी होती है, छोले होते हैं, वो भी डाल सकते हैं। पर मैं बच्चे को खाना है तो मैं ज़्यादा चटपटा तीखा स्पाइसी नहीं करने वाली, थोड़ा सा डाल दी हूँ यहाँ पे हरी धनिया बारीक कटा हुआ। उसके बाद इसमें डाल सकते हैं चाट मसाला, नमक हालांकि मट्ठी में है। ये देखिए कितने खस्ता टूट रहा है, अभी गुनगुना है, थोड़ा ठंडा होगा तो और अच्छे से टूटेगा। उसके बाद इसमें चाट मसाला अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं। सब्जी वगैरह मैं सब्जी नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डालने वाली हूँ मीठी चटनी। बच्चे को खाना है तो ज़्यादा तीखी चटनी नहीं डालना है। इसमें डालूँगी इमली की घर पे बनी हुई चटनी, बाहर की नहीं है, गुड़ और इमली से बनाई गई घर की चटनी है। तो इसमें डालनी है थोड़ी सी इमली की चटनी। और उसके बाद इसमें डाल देने वाली हूँ, इसको डालूँगी नहीं, हरी चटनी। अगर बड़ों को खाना है तो डाल के और भी स्पाइसी करा जा सकता है, जो भी थोड़े मुरमुरे वगैरह नमकीन, पर ऐसा नहीं कुछ करने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको मिला देने वाला। ग्रीन चटनी मैं नहीं डालूँगी, उसको नहीं खाना है। सब्जी अगर इसमें छोले डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा स्पाइसी और अच्छा हो जाता है। तो बच्चों के मतलब छोटी छोटी भूख पे ये चीज़ें तैयार करके घर में अगर मट्ठी वगैरह बना के रखे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर की चीज़ें खाएं। छोटे छोटे भूख पे इस तरह से घर में चीज़ें हों तो तैयार करके दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या लगा बाहर का, बाहर भी अगर ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इतना चटपटा और हेल्दी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसमें सारी टमाटर वगैरह प्याज और आलू उबला इस तरह से बच्चों को दें तो नहीं खाएंगे ना, पर इस तरह से मिला दिए चाट वगैरह बन के मट्ठी चाट तैयार हो गया। तो इस तरह से छोटी भूख पे बच्चों के फरमाइश पे हम दे सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी हमारा मट्ठी चाट बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से छोटी भूख पे मट्ठी चाट बना के बच्चों को दें।